ये इसके अंदर एक तो थ्योरी बड़ी बकवास किस्म की थ्योरी है। मतलब ना यूँ समझ लें कि एफएससी में अगर आपने देखा हो ना, पहला दूसरा तीसरा चैप्टर इस तरह से फर्स्ट ईयर का, तो वो बज़ाहिर बंदा ऐसा लगता है यार ऐसे ही बकवास है, लेकिन वो जो है ना कॉन्सेप्ट जो है ना उसके छोटे छोटे थ्योरम हैं इसके। ठीक है ना जी। अच्छा, वो थ्योरम जो है ना अगर तो आप इसको कंटिन्यूसली देख रहे हैं करते रहे हैं, मतलब स्पैनिंग है, ठीक है ना, बेसिस है, इसी तरह से वेक्टर के अंदर आपने देखा था प्रोजेक्शन है। ठीक है ना जी। ये बिल्कुल ना सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन अगर आप जो है ना इसको इग्नोर करते हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी वो देखा कि वो उनको हालांकि वो लायक स्टूडेंट हैं, लेकिन वो चूँकि वो उन्होंने उसको उसका वो मतलब ना उसको सही तरह से समझा नहीं है, तो वो उनको बेचारे ना वो उसी में परेशान हो गए। तो ये हमारा जो जो है ना ये वेक्टर एनालिसिस वाला जो एरिया है, ये बिल्कुल उसी तरह से है कि इसके अंदर जो है ना छोटे छोटे जो है ना एक्सियोम हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है ना जी। इस जिसको आप लीनियर अलजबरा कहते हैं। ठीक है ना। तो मसलन इसके अंदर देखें ना जी, स्पेस आर है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये आपने ना बहुत पेशेंस के साथ जो है ना इनको पढ़ते जाना है और समझते जाना है। लेकिन अगर आप कहेंगे ना कि ये बिल्कुल ही ऐसे ही है कि जी मैं बस एक दफ़ा पढ़ूंगा वो आपको समझ आएगी, तो वो समझ नहीं आती इसमें। मतलब सब स्पेस है, ट्रिवियल सोल्यूशन है। ट्रिवियल का मतलब ये है ना कि जी, ट्रिवियल का मतलब ये है कि एटलीस्ट वन ऐसा सोल्यूशन जो कि यूनिक हो। ट्रिवियल का मतलब है यूनिक सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जो उसके अंदर कम से कम एक सोल्यूशन उसके अंदर अवेलेबल हो, वो यूनिक सोल्यूशन। ट्रिवियल उसको कम से कम सोल्यूशन जो है ना इसका। तो इस तरह से ना इसके अंदर जो कंसेप्ट है ना ये वाले ये हैं। तो हम लास्ट टाइम भी हम देख रहे थे, तो आज भी हम यही कुछ देखेंगे कि देखें हमने किधर छोड़ा था इसको। यहाँ से कहीं से हमने ना इसको छोड़ा था, तो थोड़ा ही हमने किया था। तो आज भी हम जो है ना इसको इसी तरह से हम देखेंगे, लेकिन बहुत ही हौसले और सब्र के साथ इसको पढ़ना है आपने बेटा। अदरवाइज जो है ना हम भूल जाते हैं इसके अंदर। देखना ये अब यहाँ थे हम वेक्टर स्पेसेस के साथ। तो जी स्पेस तो यही है ना कि आप 3D के अंदर, 3 डायमेंशनल एक्स वाई जी के अंदर जो है ना कहीं इसको वो देख रहे हैं, और वो वेक्टर जो है ना आपके उसके अंदर मौजूद है। उसकी क्वांटिटी जो है ना, अगर अगर दो वेक्टर हैं दोनों मौजूद हैं, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो अगर वो एक भी बाहर निकल गया तो दोनों वेक्टर आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से इसके अंदर जो है ना ये इस स्पेस के अंदर रहते हुए यूँ समझ लें कि आप एडिशन भी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना ये जो है ना सब्स्टिट्यूट्स भी मौजूद हैं, ज़ीरो वेक्टर भी मौजूद है। ठीक है ना जी। और ज़ीरो वेक्टर की एडिशन सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है। इस तरह से जो है ना ये एक्सियोम 10 है इसके अंदर। ठीक है ना, ये हमने लास्ट टाइम देखे थे। अच्छा, अब जो है ना ये वेक्टर स्पेस कंसिस्ट ऑफ 4 एंटिटीज़। ठीक है ना। इसमें के एंटिटीज़ क्या है, ए सेट ऑफ वेक्टर, ए सेट ऑफ स्केलर एंड 2 ऑपरेशंस। कि सेट ऑफ वेक्टर देखिए ना जी, वी ये जो है ना नॉन एम्प्टी सेट है, सी स्केलर है, प्लस जो है ना जी यू वी, ये ना ये मतलब ना ये समझ लें कि ये भी प्लस है, इसके अंदर यू भी प्लस है, ये वेक्टर एडिशन है। इसी तरह से ये डॉट है, डॉट सी यू ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ये वी प्लस और ज़ीरो, तो ये वेक्टर स्पेस है। इसी तरह से ज़ीरो ये वेक्टर स्पेस है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना ये बिल्कुल ना छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाज़ का तो ऐसे लगता है कि यार ये मैं क्या बकवास पढ़े जा रहा हूँ, लेकिन चूंकि ये मैथ है, मैथमेटिक्स है, और ये जो इस तरह का जो मैथमेटिक्स है ना बेटा, ये कंप्यूटर में यूज़ होता है। अब कंप्यूटर कॉन्सेप्ट जो है ना कंप्यूटर साइंस में जो है ना ये यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो कंप्यूटर साइंस में वो माइन्यूटली चीज़ों को लेता है ना, तो ये वहाँ पर जो है ना ये यूज़ होता है। इसलिए जो है ना ये कैलकुलस में वेक्टर अलजेब्रा जो है ना वो एरिया इसके अंदर इसीलिए शामिल किया गया कि आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, और इलेक्ट्रिकल में तो ये चीज़ें जो है ना चलती हैं। ठीक है ना जी। तो इसलिए जो है ना यहाँ ये पढ़ाया जाता है, आपके करिकुलम का जो है ना हिस्सा बनाया जाता है। ठीक। अच्छा, अब जो है ना वेक्टर स्पेसेस के अंदर जो है ना क्या है, हाँ हम देखेंगे जी कि इसके अंदर जो है ना जी आर एन, इसको जिसको हम आर एन को यूक्लिडियन स्पेस बोलते हैं आर एन को। ठीक है ना जी। ये टुप्पल की फॉर्म में होती है कि मतलब दो वेक्टर हैं फॉर एग्जाम्पल यू एंड वी हैं फॉर एग्जाम्पल टुप्पल। ठीक है ना जी। अच्छा,
एन ट्रुपल के डबल का देखें ना जी, अगर एक यू है एक वी है तो ये अप टू एन जा रहा है ये, तो इसका मतलब कि इसको हम एन ट्रुपल स्पेस कह देंगे कि U1 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 U2 U3 एंड UN V1 V2 V3, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये वेक्टर एडिशन हो जाएगा। तो ये ट्रुपल स्पेस के अंदर जो है ना इसका जो एडिशन है उसको हम कहेंगे कि जी एडिशन ऑफ ट्रुपल, ट्रुपल एडिशन। तो ये ट्रुपल का मतलब ये है कि जोड़ा जोड़ा, डबल डबल। इसी तरह से ये जो है ना ये एडिशन ट्रुपल वेक्टर एडिशन हो गई। और इसी तरह से ये के है U1 U2 UN, के U1 के U2 के UN, स्केलर मल्टीप्लाइकेशन। ठीक है ना जी। इस तरह से जो है ना ये इसकी वेक्टर स्पेस के अंदर जो है ना ये इस तरह की वेक्टर जो है ना जी वेक्टर एडिशन भी है, वेक्टर जो है ना मल्टीप्लाइकेशन भी है, स्केलर मल्टीप्लाइकेशन भी है। एक तो हो गया ये वाला। अब इसके अंदर जो है मैट्रिक्स वेक्टर है, मैट्रिक्स वेक्टर के अंदर के जी एम इंटू एन का जो है ना जी जो है ना ये वेक्टर इसके अंदर हम सॉल्व करते हैं इसका कि जी सॉल्व करने का वो डिफरेंट तरीके हैं, गॉस जॉर्डन है, फलाना है, जो भी तरीका हमें वहाँ पर अडॉप्ट करना पड़ेगा ये मैट्रिक्स स्पेस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अच्छा वो हम करते हैं। अब यहाँ देखें फॉर एग्जांपल m इक्वल टू n इक्वल टू 2 है फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये है कि दोनों एक जैसे वेक्टर हैं यहाँ पर, इनको जब दोनों को ऐड करेंगे तो सिंपली ऐड हो जाएंगे कि ना U11 U12 U21 U2 ये इस तरह से ऐड हो गए। अच्छा इसी तरह से ये मल्टीप्लाइकेशन स्केलर क्वांटिटी k है, इसके साथ हमने ये किया। तो इस तरह से जो है ना ये हम इसको ऐड और मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर की सूरत में। अच्छा इसके बाद जो है ना जी एक मिनट वेटिंग इन लॉबी। अच्छा जी उसके बाद जो है ना जी यहाँ nth डिग्री पोलिनोमियल, पोलिनोमियल जो है ना जी ये जो है ना ये जो होते हैं ना जी असल में ये पूरी फैमिली है। अगर nth में जो है अगर 1 है, अगर ये n1 है उसको मोनोमियल कहते हैं। ठीक है ना जी। अगर 2 है बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है ना, इसी तरह ट्राइनोमियल कहते हैं, टेट्रोनियम कहते हैं। इस तरह से ये बाइनोमियल अमूमन जो है ना पोनोमियल और ये होते हैं, मतलब ना बाइनोमियल ज़्यादा चलते हैं, इसको कहते हैं पोलिनोमियल। v इज इक्वल टू पी एन एक्स। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप देखें दी ऑल सेट ऑफ रियल पोनोमियल ऑफ डिग्री n आर लेस, कि देखें अगर इसके अंदर जो है ना जो एक जो है ना वेरिएबल जो है ना वो बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा होगा। अब आप देखें कि पी एक्स प्लस क्यू एक्स, तो क्या है कि जी ए ज़ीरो प्लस बी ज़ीरो। इसी तरह से ये देखें ना ये यहाँ एक्स की वैल्यू जो है ना इसकी यहाँ पर ज़ीरो है। यूँ अगर आप समझें कि ये आप मैं इसको बड़ा कर लूँ, अगर आप थोड़ा सा इसमें मैं स्टूडेंट को ले लूँ, एक स्टूडेंट को ले लूँ, इसको मैं इसको सर अस्सलाम मैग्नीफाई वालेकुम। वालेकुम बेटा वालेकुम। सर वो एक माजरत करनी थी सर, क्विज ले लें सर, रोल नंबर 27 और 31 से सर, हमने फौदगी पे जाना है सर एक। आप चले जाएं, आप आज क्विज नहीं होगा सर बेटा, आज हम क्लास पढ़ेंगे। क्विज जो है ना ये नेक्स्ट क्लास में हम ले सकते हैं, आज नहीं बेटा, आज क्लास ही नेक्स्ट है। क्लास में। हाँ जी, तो चले अगर ठीक है किसी का रहता है सर, तो किस अटेंडेंस दिन लगा होगी देगा नेक्स्ट सर। क्लास? वो कल क्यों नहीं दिया आपने, आपने क्विज कल कल सर मैं क्लास बैठा रहा हूँ में थे परसों। कल, आपको मैसेज भी सर किया था कल मैंने। फौदगी हुई। अच्छा चलें चलें, फौज की तो एक जेन्युइन रीज़न है बेटा, कोई नहीं कोई नहीं, अल्लाह ताला सर माफ करे। कल तो कल आप ना फौदगी हुई नेक्स्ट थी तो क्लास सर आज हुआ है। ठीक है कोई सर बात नहीं कोई ट्यूसडे बात वाली क्लास में दे दें हम? नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसमें आप पहले शुरू में बता थैंक यू ठीक है दीजिएगा ना, बता दीजिएगा, मैं सर, दे फिर दूँगा बेटा। हम सर। अगले दोनों चले अगले जाएं हफ्ते सर, की, अगर अगले आप हफ्ते की अटेंडेंस लगा दें। वो अटेंडेंस बस ठीक है कोई नहीं, आप जाएं। वो अगले हफ्ते की क्लासें जो है ना सिर्फ आप लोगों के ये क्विज और थोड़ी सी चीज़ों के लिए रख रहे हैं। अगले हफ्ते क्लास तो हम थोड़ी सी करेंगे, किसी का क्विज मिस है या कोई और चीज़ है वो हम लेंगे। ठीक है ना जी, चलिए अगले ठीक हफ्ते ओके हम सर। बस इस तरह से कहेंगे। अगला हफ्ता जो है ना हमारा आखिरी हफ्ता होगा। ठीक है ना जी, तो कोई नहीं, आप अगले हफ्ते पे कर लें, आज हम पढ़ेंगे ही बेटा, क्योंकि कोर्स हम थोड़ा सा ना इसको देख लें। तो आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा जी ठीक है nth सर, डिग्री शुक्रिया बहुत। पोलिनोमियल। यहाँ देखें कि यहाँ ये देखें ना जी, ये इसको अगर मैं पेन निकाल लेता हूँ यहाँ पर, ये देखें
कि जी यहाँ पर जो है ना ये x की वैल्यू जो है ना जी 0 है। यहाँ पर x की वैल्यू 0 का मतलब ये है कि ये 1 होगा, ठीक है ना जी, ये 0 से शुरू हुआ ना। अच्छा, ये x की वैल्यू 0 है, ये x की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, और आगे ये x की वैल्यू 2 हो जाएगा अप टू n जो आएगा। इसी तरह से ये 0 से ये जो है ना ये वाले वेरिएबल है जो है ना ये वाले a b, ये जो है ना ये यहाँ से 0 से भी, ये भी 0 से स्टार्ट होंगे, ये भी 0 से स्टार्ट होंगे। ज़रूरी नहीं है हर किस्म, हर एक पोलिनोमियल या बाइनोमियल या दूसरा जो है ना जी ट्राइनोमियल या इस तरह के जो भी हैं वो उसका अपना एक सीक्वेंस होगा वो हर पोलिनोमियल का। तो जनरली जो है ना हम यही करते हैं कि देखें ना ये 0 से स्टार्ट लिया और आगे जो है ना आप इसको देखते जाएं इसको इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ आप देखें, सॉरी ये खोला हुआ था, तो यहाँ अगर मल्टीप्लाइकेशन करते हैं, ठीक है ना जी, इसका ka0 ka1 x, मतलब इसके अंदर जो है ना ये a जो है ना ये 0 है, x यहाँ पर जो है ना इसकी वैल्यू क्या है 0 है, x की वैल्यू 0 है, ठीक है ना, क्योंकि x0 इक्वल टू 1 इसलिए हमने शो अस्सलाम नहीं किया। वालेकुम सर। और इस्लाम बेटा सर वो कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई हुई थी, वो एक्सेप्ट कर लें प्लीज़। थैंक यू। हाँ बेटा, थैंक यू सर। कोई भी नहीं है बेटा, कोई भी नहीं है, मैं साथ साथ करता जा रहा हूँ, मैं करता जा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये जो है ना जी मैं देखता हूँ मुझे मैं बीप आ जाती है। आज मैंने ना वो बेटा ये चेंज किया है अपना जो है ना ये कानों को लगाने वाला ना, तो आज मुझे कोई इशू नहीं है, तो मुझे वो बीप बड़ी क्लियरली आती है जब ये स्टूडेंट जो है ना ऑनलाइन होते हैं। ठीक, और कानों में क्या लगाते हैं? कानों में ये माइक लगाते हैं, ये असल में ना इसके मेरे लैपटॉप के वो साउंड सिस्टम थोड़ा वो तो कानों में लगा के रखते हैं, गला ये नहीं होते क्या कहते हैं हैंड फ्री वो लगाते हैं, वो बड़े वाला जो है ना वो उसको वो एक तो होता है ना कानों को लगाना बड़े वाला, वो चूँकि वो उसको उठाना और कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है, यहाँ वो हैंड फ्री ले आते हैं और हैंड फ्री कानों को लगा के ताकि आपकी आवाज़ जो है ना वो सिर्फ मेरी आवाज़ आप लोगों को आपकी आवाज़, क्योंकि दूसरे टीचर भी पढ़ा रहे होते हैं ना स्टूडेंट की, फिर वो बड़ा अजीब सा लगता है और भी टीचर पढ़ा रहे होते हैं यहाँ पर, तो इसलिए जो है ना ये हम थोड़ा सा ना बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है यहाँ लैब के अंदर। अच्छा जी, ये पोलिनोमियल का हम देख रहे थे कि देखें जी ये इंक्रीज ऐसे हो रहा है के ए नॉट एक्स नॉट के ए वन एक्स वन आगे के एन तक, इसी तरह से यहाँ देखें ये हैं जी एन थ्री की पोलिनोमियल जो है ना वो जैसे बिहेव करेंगे। इसी तरह से ये फंक्शन स्पेस हैं वी सी माइनस अल्फ़ा टू अल्फ़ा, यदि माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा नहीं है इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जो है ना हम ये फंक्शन स्पेस जो है ना, इसका मतलब ये है कि ऑल रियल वैल्यू, ऑल रियल वैल्यू के फ्रॉम माइनस से इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी जो है ना ऑल रियल वैल्यू जो है ना कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटायर रियल लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको इस तरह से इस फॉर्म में लिखें एफ प्लस जी एक्स, तो ये आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जी एफ एक्स को अलग कर लें और जी एक्स को अलग कर लें। इसी तरह से अगर आप ये मल्टीप्लाई किया हुआ है तो आप इसको बाहर निकाल लें, ठीक है ना जी। तो ये डिफरेंट मैंने आपको बताया ना कि ये बिल्कुल इसी तरह से हैं कि बंदा ना करते करते बोर हो जाता है। ये वेक्टर स्पेस एनालिसिस में ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना इनके जो कॉन्सेप्ट हैं ये बंदा अजीब सा जो है ना वो फील करता है, ठीक है ना, लेकिन चूंकि इसका हिस्सा है, ठीक है ना। अब देखें ना ये नॉर्मली बंदा कहता है यार जीरो को जीरो से ही करेंगे या जीरो के साथ इसको, ये क्या तुक बनता है। लेकिन जो मैंने आपको बताया था फिजिक्स और मैथमेटिक्स वाले वो तो एक पॉइंट पे देखें ना जी वो इसकी एग्जांपल यूँ करें देखें कि जी गांव में आप अगर गए हैं ना वो जो भैंस का जो गोबर होता है उसके उपले बना बना के खवातीन जो है ना दीवारों के साथ लगाती हैं। तो वो जो एक बंदा वहाँ से गुजरा जो पढ़ाकू किस्म फ्री का था, कबाब। ठीक है ना, तो वो देखने लगे अच्छा यार ये भैंस दीवार पे कैसे चढ़ी, ये उपले दीवार पे कैसे हैं। तो ये इस तरह का मामला है। बस देखें ना यहाँ पर एक ज़ीरो है, ज़ीरो को ये अगर एक वेक्टर के साथ या एक एलिमेंट के साथ या वेक्टर स्पेस के साथ जब मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो आएगा। लेकिन ये एक जो है ना क्या क्या एक एक्सियोम बन गया हमारे पास, ये एक प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है ना। इसी तरह सी को ज़ीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई के ज़ीरो आएगा। अच्छा, अगर अब आप देखें कि लेट एक मिनट मैं इसको ले लूँ,
तो बहुत ही पेशेंस के साथ ना जो है ना ये चीज़ें आपने देखनी है कि लेट वी बी एन एलिमेंट ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एंड लेट सी बी एनी स्केलर, देन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर ट्रू। कि जी देखें जी वी जीरो इंटू वी वेक्टर स्पेस जीरो, सी जीरो इक्वल टू जीरो, इफ सी वी इज इक्वल टू जीरो देन सी इज इक्वल टू जीरो एंड वी इज आल्सो जीरो। ठीक है ना जी, दोनों सूरतों में ये जीरो होगा। अच्छा, इसी तरह से -1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे वी के साथ देन इट विल बी -v। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल इसी तरह से है। अच्छा, इसमें आप देखें कि टू शो दैट अ सेट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस यू नीड ओनली फाइंड वन एक्सियोम दैट इज नॉट सेटिस्फाइड। कि जी अगर आप देखें कि जी ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कोई भी इसमें से, तो क्या है, वो आपकी वेक्टर स्पेस नहीं है। तो यहाँ आप देखिएगा, यहाँ एग्जांपल उसने बनाई हुई है, यहाँ पर देखें। अच्छा, ओनली फाइंड वन एक्सियोम दैट इज नॉट सेटिस्फाइड, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। आप देखें प्रूफ इसका क्या है, 1 इज मेंबर ऑफ बी वेक्टर स्पेस, 2 इज आल्सो मेंबर। अब आप देखें दोनों मेंबर है ना, आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें, 1/2 ये स्केलर है और 1 जो है इंटीजर है, तो क्या होएगा 1/2, तो ये नॉन इंटीजर हो गया। तो इट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ वेक्टर स्पेस, इट इज़ नॉट अ क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लाइकेशन। देखें ना, ये सिंपल सी बात है कि जी आम बंदा कहता है कि यार ये क्या होगा, लेकिन जो है ना इसने प्रूफ करके दे दिया कि जी देखें ना ये एक इंटीजर है और एक स्केलर है और इनको मल्टीप्लाई कर गया नॉन, तो वेक्टर स्पेस के अंदर जो है ना नॉन इंटीजर, तो मतलब ना अगर नॉन इंटीजर एक भी आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आप का जो है ना वो वेक्टर स्पेस से वो निकल जाता है। इसी तरह से एग्जांपल ये देखें, सेट ऑफ ऑल सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इज नॉट अ वेक्टर। अब देखें कि लेट पी, प्रूफ क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू -x square plus x plus 1, then px plus qx is equal to x plus 1 member not of vector space। तो देखें ना जी कि अगर तो एक ये है एक ये है, ठीक है ना जी। अब ये दोनों इट इज़ नॉट अ क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन कि जी ये अब x plus 1 जो है ना, क्योंकि इस तरह का फंक्शन कोई भी नहीं है कि दोनों वेरिएबल में अंदर होने चाहिए, ये दोनों वेरिएबल के अंदर होने चाहिए, लेकिन ये कांस्टेंट है, तो लिहाजा इट इज़ नॉट अ अंडर क्लोज्ड वेक्टर स्पेस। अच्छा, इस तरह से ये देखें कि v इज इक्वल टू आई, v इज इक्वल टू आर स्क्वायर, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर। अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं पेपर के अंदर ना इसका ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं दूंगा तो एक आध जो है ना नंबर का या 2-3 नंबरों का एक क्वेश्चन में दे दूंगा, ठीक है ना, और वो क्वेश्चन ताकि वो ऐसा दूंगा कि वो आप कर लेंगे। तो मुझे पता है कि इस तरह का ही, लेकिन हमने क्योंकि कोर्स कवर करना है, कोर्स का तो ये हमारा हिस्सा है, लेकिन बेटा ये जो है ना मैं आप लोगों को इस तरह से आजमाइश में नहीं डालूंगा कि जी ये मैं बड़े बड़े ये एग्ज्यूम जो है ना आपको उठा के दे दूँ आज ही करें, ठीक है ना जी। इसलिए आप इस चीज़ से तो रहें बेफिक्र। एक आध नंबर जो है ना वो भी मैं आपको गैस वगैरह कुछ दे दूंगा कि यार ये इसमें से कर लें, ठीक है ना जी। लेकिन ये है कि मैं इसमें आपको ना इस मैच में नहीं डालूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये एग्जांपल है v इज इक्वल टू आर स्क्वायर द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर। तो अब देखें कि वेक्टर एडिशन क्या है, u1 u2 प्लस v1 v2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1 u2 प्लस v2। स्केलर मल्टीप्लिकेशन c u1 u2 इज इक्वल टू c u1 0। सो वेरीफाई v इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। जी देखें इसको कि जी अगर आप इस तरह करें 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो आप क्या है देखें कि जी इक्वल टू 1 0, कि अगर ये इसके साथ है दिस इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना जी। कि जी ये इस तरह का आपका होना चाहिए कि जी ये इस तरह का फंक्शन कि जी cu1 u2 इज इक्वल cu, कि जी आप देखें ना इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया ये c की जगह पे ये, और इसको इसके 1 को 1 के साथ ही किया तो ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि इट इज़ नॉट इक्वल टू दिस 1, ये अब ये 1 1 इसके बराबर भी नहीं है, ठीक है ना जी। अच्छा, तो सेट ऑफ तो दी सेट टुगेदर विद टू गिवन ऑपरेशन इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। अच्छा, इसी तरह से अब नेक्स्ट ये देखें कि जी सब स्पेस क्या है, जी ये वेक्टर है,
ये प्लस है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये 3 इसके अंदर, तो ये वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है। नॉन एम्प्टी सेट के अंदर जो है ना ये फाई है, नल मैट्रिक्स है, ठीक है ना, W नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अच्छा ये क्या है, ये है इसको बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं इसको, आगे इसका वो है बेसिस हैं शायद, ये इस तरह से आगे आ जाएगा ये ना, ये इसको कि जी दिस इज देख ही लेते हैं ना ताकि आपको परेशानी ना हो। यहाँ आगे मैंने इसको इसको इस तरह से कर लेते हैं ना, यहाँ मैंने कहीं पर ये मौजूद है, मैंने उसके ऊपर ना ये थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन भी लगाई है। अब ज़हन में रखिएगा ये 37 स्लाइड है, और यहाँ पर कहीं पर ये वाला ये है कि स्पैन, कि जी S इज स्पैन, ये S इज दी मेंबर ऑफ दिस स्पैन, कि इसमें आप ये ना स्पैन का जो है ना ये वो आपका यहाँ पर दिखाया गया है कि जी इन लीनियर एल्जेब्रा लीनियर स्पैन आल्सो कॉल्ड द लीनियर हल और जस्ट स्पैन, हल जो है ना वो सेंटेंस था, होल या हल ये सेंटेंस जिसने बनाया था कि इन लीनियर एल्जेब्रा लीनियर स्पैन ऑफ ए सेट of vector from a vector space denoted span is smaller linear subspace that contain the sets, ठीक है ना जी। the linear span of a set of a vector is therefore a vector space. span can be generalized to matroid or modulus। तो ये जो है ना ये जो है ना जी this is a member of this span, ठीक है ना जी, दिस है मतलब ना दिस इज मेंबर ऑफ दिस स्पैन, मेंबर ऑफ दिस स्पैन। तो इस तरह से ये जो है ना ये इसका एक और कोई ख़ास नाम भी है जो रेडिली मेरे जहन में नहीं आया, मैं जब ये इसको देख रहा था तो कहीं आ गया तो हम देख लेंगे, लेकिन ये है कि आप बस ये करें कि दिस एस इज द मेंबर ऑफ दिस स्पैन सब स्पेस। तो ये इस तरह से ये छोटी सी डेफिनेशन भी मैंने यहाँ इसलिए डाल दी इसकी, ठीक है। अच्छा अब हम 37 पे दोबारा जाते हैं। हम 37 पे थे, नहीं मेरे ख्याल 37 पे नहीं थे, पीछे ही थे कहीं, हाँ यहाँ थे। ये हो गया, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, और ये भी हो गया था, ये भी। अच्छा जी यहाँ एग्जाम्पल ये भी हमने देख ली, और ये भी ये हमने कर ली थी। अच्छा जी किस हम 37 पे थे कि किधर थे आप ज़रा मुझे बताइएगा, कौन सी स्लाइड पे हम मिस ना कर देना कहीं। एन स्पेस ये एग्जांपल तो हमने कर ली थी ना, ये वाली कर ली थी, ये तो कर ली थी ना, ये भी कर ली थी। अच्छा जी ये भी कर रहे थे हम, ये भी कर ली थी। ये सारे जो है ना एक जैसे ही हैं, बंदा ना बोर हो जाता है बेटा। यहाँ थे मेरे ख्याल में हम, एक मिनट का। हेलो वालेकुम बेटा, मैं क्लास के बाद ना फारूक अब यही काम करूँगा, क्लास मेरी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद यही काम करूँगा आज, ठीक है। ओके ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी हम इन्हीं किसी स्लाइड पे थे, पता नहीं अब कहाँ थे बेटा, ये सॉरी आप मुझे बताएं ना, ये वाली थी स्लाइड, ये वाली थी। यदि ये देखें यहाँ पर
कि एक तो ये सब स्पेस इस तरह से है ना कि ये वाली कि v प्लस जो है ना जी v प्लस मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई। अच्छा, एक w मेंबर नॉट मेंबर ऑफ 5। अच्छा, एक जो है ना ये वाला था कि जी w मेंबर ऑफ दिस वेक्टर स्पेस ए नॉन एम्प्टी सेट। अच्छा, दूसरा है w प्लस मल्टीप्लाई ए वेक्टर स्पेस अंडर ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड इन v। w इज ए सब स्पेस। अच्छा, ट्रिवियल सब स्पेस। ट्रिवियल मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट वन, जो मिनिमम सोल्यूशन उसको आप ट्रिवियल कहते हैं जी, ऐसा सोल्यूशन जो कि उसका लाजमी हिस्सा हो और वो मिनिमम हो, उसके अंदर मौजूद हो। सो एवरी वेक्टर स्पेस V हैज़ एटलीस्ट 2 सब स्पेसेस। तो इसके अंदर जीरो वेक्टर स्पेस, जीरो इज अ सब स्पेस ऑफ V। देखिए जीरो तो होगा। अच्छा, V इज ए सब स्पेस ऑफ V, V का V भी हो सकता है। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना ये है टेस्ट फॉर ए सब स्पेस। अच्छा, इफ W इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ए वेक्टर, नॉन एम्प्टी सेट नल मैट्रिक्स, नॉन एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, इफ W इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस V, देन W इज ए सब स्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड, ठीक है ना जी। अच्छा, इफ U एंड V आर इन W, देन U प्लस V इज इन W। अगर वो मतलब ना ये सब स्पेस का हिस्सा है। इफ U इज इन W, C इज इन एनी स्केलर, देन CU इज इन W, ये सब स्पेस के अंदर है। अच्छा, एग्जांपल इसके क्या है आप देखें कि यहाँ पर कि सब स्पेस ऑफ R2 के अंदर जीरो, जीरो के अंदर जीरो जीरो भी है। अच्छा, लाइन्स थ्रू द ओरिजिन R2, ठीक है ना जी। इसी तरह से ये सब स्पेस ऑफ R3, सब स्पेस ऑफ R3 जीरो 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 जीरो, लाइन थ्रू द ओरिजिन, प्लेन्स थ्रू द ओरिजिन R3। अच्छा जी, ये सब स्पेस ऑफ मैट्रिक्स M प्लस M बाई N। अच्छा, W be the set of all 2 by 2 symmetric matrices, show that W is a subspace of the vector space M2 into T2 with the standard। अच्छा, ये समझ भी आ रही है आप लोगों को? मुझे ये बताएं जरा, आप जो मैं बातें कर नो रहा हूँ, सर, है जी, नो सर, नहीं समझ नो आ रही? दो सर। अच्छा, नहीं समझ आ रही। अच्छा, तो हम इसको ना फिर ऐसे करते हैं, हम जो है ना जी इसके अंदर सीधा सीधा चीज़ें हम देख लेते हैं। सीधा 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 से मुराद ये है कि हम इसको जो है ना जी मैंने इसीलिए जो है ना ये चीज़ें चूँकि आपके चूँकि कोर्स का हिस्सा थी, लेकिन स्पैन है, नल है, फलाना है, ये इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है ना जी। तो हाँ, मैंने इसके मुकाबले में ना एक चीज़ ये जो है ना जी लेके आया हूँ, ये वाली, ठीक है ना जी। इसमें आपको आसानी मिलेगी, हो जाएगी। मतलब उसको अगर नहीं कर सकते ना, ये बहुत ही सिंपल है कि इसके अंदर जो है ना जी हमने क्या करना है कि ये वेक्टर हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, राइट एंड ऑगमेंटेड वेक्टर, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसमें आपने क्या करना है कि आपने इसको नैरेटिव फॉर्म में लिखना है कि जी फॉर एग्जांपल है ये वेक्टर हैं, ठीक है ना जी, -3 2 है, 5 1/2 है, तो एक ये वेक्टर है इस तरह से। सो इट कैन बी यूज्ड, a matrix can be used to represent a system of linear equation written in standard form। कि जी आपने ना इसको लीनियर इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। छोड़ें उसको, ये बक बक को, जितना हमने वो देख लिया है, 2-4 उसकी वो स्लाइडें हैं ना, जो मतलब ना आप चीज़ समझ लें कि 30 स्लाइड हमने उसकी पढ़ी हैं। बाकी अगर कहीं मौका मिले तो देख लें, वरना छोड़ दें, दफ़ा करें। तो आप इसको देखें कि जी ये उससे आसान है, ये हमने आपने ना एफएससी में पढ़ा हुआ होगा, बहुत ही आसान है कि जी आपने एक वेक्टर को लीनियर फॉर्म में लिखना है, मतलब ना एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। वो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। टू डू सो वी एक्सट्रैक्ट द कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म्स इन इक्वेशन टू फॉर्म एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये ज़रा देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सो ए बार within the augmented matrix separates the coefficient of variable in terms of in terms in equation from the constant terms।
अब यहाँ देखें कि आपको ना थोड़ा सा आसानी हो जाएगी कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या है। एक मिनट, ये ऑपरेट कर ले थोड़ा सा। ये देखें बेटा, यहाँ आप देखें कि राइट एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर द सिस्टम। सिस्टम कौन सा है? ये वाला, कि जी ये लीनियर इक्वेशंस हैं ये वाली, कि जी आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल सिंपल है। यहाँ आपने पहले तो देखना है कि इसमें मिसिंग कौन सी चीज़ है। मिसिंग जो है ना, इसके अंदर जो है ना एक्स है, तो इसका मतलब कि ज़ीरो को एक्स से किया तो ये ज़ीरो होगा, ठीक है ना जी। तो अब लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी, इसका वेक्टर फॉर्म में कैसे बनेगी, अब मैट्रिक्स कैसे बनेगा ये इसका। ये देखें, ये 3 है, ये -1 है, ये 10 है, ठीक है ना जी, ये 10 है, और यहाँ पर ये 0 है, ये 5 है, ऑगमेंटेड विद 1 2। ये जो है ना, ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया ये वाला। ये बार इसके अंदर जो है ना, वो उसने कहा ना कि जो ये बार जो है इसके अंदर, वो आपने वो बार जो है, किधर गया वो, ये कि जी जो है ना जी, एक क्या है इसके अंदर, एक बार, ए बार विद एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सेपरेट्स द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन टर्म्स इन इक्वेशन फॉर्म। ये थोड़ा इन टर्म, ये थोड़ा सा फिक्रा गलत हो गया है ये, चलें बहरहाल समझ आ गई होगी आपको कि जी अगर इस तरह से है तो इसकी इक्वेशन कैसे बनानी है, इसकी, और अगर ये इक्वेशन फॉर्म में है तो इसके अंदर पहले तो हमने देखना है कि कोई जो चीज़ मिसिंग है तो वो किस तरह से कम्बिनेशन होगा उसका, ठीक है ना जी। अच्छा, अब आप नेक्स्ट देख लें, ये तो समझ आ रही है ना आप लोगों को। अच्छा, यहाँ देख लें, एग्जाम्पल 2 है यहाँ से, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आपको। राइट एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर द सिस्टम, कि देखें आप ये सिस्टम कौन सा है, 2x + 3 × x + y = 1, ठीक है ना जी। आगे है 14 = 6, 14 = 6 × x - y। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि जी यहाँ x है, ये x है, मतलब इसका 2x हो गया, तो इन दोनों को ऐड कर लें, ठीक है ना जी, ये दोनों को ऐड कर लें, और तो ये y है, तो 2x + 3x + 3y = 1। अच्छा, ये आ गया जी 5x + 3, तो ये 5, ये देखें, ये इसको लिख लिया यहाँ पर 5, ये 3 आ गई, ये ऑगमेंटेड के बाद ये लिख लिया, ये बार के बाद ये लिख लिया। इसी तरह से ये आगे है 14 = 6, और ये देखें अब इसको आप लिख रहे हैं 6 × x - 6y = 14, तो इसका 6 - 6 14 ये लिख लिया, ठीक है ना जी। अच्छा, एक आध एग्जांपल के बाद एक्सक्यूज में मी पूछ, सर, हाँ जी, सर वो रोल नंबर 12 का जो है वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, उसने दोबारा रिक्वेस्ट भेजी, आप एक्सेप्ट कर लें। 15 तो है बेटा, 12 तो नहीं है इसमें, 15 है, 15 आ गया, मैंने इसको कर लिया। अच्छा, ये मुझे बताया कि ये जो अब ये शुरू किया है, मुझे अंदाज़ा था कि आप भी बोर हो रहे हैं, मैं बोर होऊंगा, तो मैं उसका अल्टरनेटिव लेके आया हूँ। तो इसकी समझ आ रही है आप लोगों को जी कि सर, ये इसकी समझ आ रही है। बिल्कुल सिंपल है। और ये देखें कि जी, ये देखें, जी ये बहुत जो है ना आसान है लिनियर सर ये। सिस्टम है, वो उसके मुकाबले में ना ये आप कर लें, दफ़ा करें उसको ना। ये मैथ तो जितना भी हम कर लें ना उतना ख़त्म नहीं होगा, कि मैथ जी सर। तो ठीक ठाक वो एक एरिया है ठीक ठाक, लेकिन हम जो है ना जितना भी कोर्स हम कवर कर सके हैं, कोशिश की है हमने करने की, मोस्टली हमने कर ही लिया है। तो जी आप जो है ना ये उसके मुकाबले में ना इसको कर लें, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल है, ये जी भी आपके चलें, कोर्स का ठीक है हिस्सा ही है, सर। ठीक है ना। तो ये देखें, ये सिस्टम है ना, फॉर एग्जांपल ये वाला, ये मतलब सिस्टम का लीनियर इक्वेशंस, आपने पहले तो जो है ना इसको इस फॉर्म में लिखना है कि देखें ना, यहाँ पर x, ये देखें ना जी, यहाँ पर ये क्या है, y नहीं है, x + 0y + z = -1। इसी के बाद यहाँ देखें, ये यहाँ पर 2x पहले लिख लिया, + y + 0 z = 5। इसी तरह से यहाँ लिख लें कि जी 0x - y + z = 3। तो अब आपने देखा कि ये यहाँ 1, ये 1 है, ये 0 है, ठीक है ना, ये 1 है z के साथ, ये -1 है, और ये 2, और ये 1, और ये 0, ये 5 है। इसी तरह 0 -1 1 3 है। तो ये आपके पास है ना, ये बना बनाया है सारा कुछ, ये आ गया। इसी तरह हम यहाँ देखें कि राइट अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड
बाई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो अब क्या देखें जी, यहाँ पर x है ना, ये आगे y z 0 है, x इज इक्वल टू -3, ठीक है ना। मैं देख लूँ इसको, स्टूडेंट को देख लूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें बेटा कि जी 0 क्या मतलब है, x नहीं है इसके अंदर, y है, ठीक है ना जी, और ये 0 है, तो ये 0.05 है। अच्छा, इसी तरह से ये 0 0 1, ये z है सिर्फ, z इज इक्वल टू 12 है, ठीक है ना। इस तरह से आप देखें, इसी तरह से राइट अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटेड बाय ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है ना जी। अच्छा, इसको ये क्या कर रहे हैं, अच्छा जी, यहाँ देखें ये बिल्कुल सिंपल है, ये -x + 7y, ठीक है ना, 113, ये 2 0 2, ये देखें ना 2x है, आगे 0 है, ये 3 है, मतलब ना बहुत ही सिंपल। अच्छा, फिर इसको सॉल्व करने के लिए ना, अगर आप कोई बड़ा आ जाता है इसको, तो ये देखें कि राइट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, राइट सिस्टम ऑफ लीनियर, ये आपने वो कर लेना है खुद ही ये। अच्छा, इसी तरह से कॉन्सेप्ट है राइट एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यूज गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। ये आपने पहले भी एफएससी में भी था, लेकिन यहाँ पर भी हमने ये किया हुआ है, ये थोड़ा सा ये इसके लिए ना गॉस जॉर्डन का ये बिल्कुल सिंपल है कि जी आपने यहाँ पर जो है ना वो इसका ऐसा सोल्यूशन लेके आना है जिसको आप एचलॉन फॉर्म कहते हैं। एचलॉन पढ़ा होगा आप लोगों ने, अगर आपको याद हो, एचलॉन फॉर्म, ठीक है ना जी। अच्छा, अब देखेंगे यहाँ पर ये आपके पास रो ऑपरेशन, ये जो है ना आपका इस तरह का होगा, इंटरचेंज, ये ना 3 2 -5 है, ये इंटरचेंज रो एंड रो 1 एंड रो 2, देखिए रो 1 एंड रो 2 आप जो है ना इसको चेंज कर दें, ये चेंज कर दें, ये देखें ना जी 1 रो 1 एंड 2, इंटरचेंज रो 1 एंड 2, आप देखें ना जी ये क्या होगा 1, ये 1 3 आ गया, 1 3 आ गया, ये 2 ऊपर चला गया, ये आ गया, और ये 5 ये आ गया, इस तरह से, ठीक है ना। तो आपने इसको ना उस फॉर्म में लेके आना है, एचलॉन फॉर्म के अंदर, मल्टीप्लाई रो बाई ये नॉन जीरो कांस्टेंट। तो इसमें आप देखें कि 3 2 1 -2 -5 10। तो अब आपने क्या करना है कि जी आपने इसको कैसे लेके जाना है कि जी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया रो 1 को, ठीक है ना जी। अच्छा, अब देखें कि 3 3 9 9, ठीक है ना जी, और उसके बाद जो है ना ये 3 दूनी 6 और 3 5 15, ठीक है। उसके बाद ये बाकी जो है ना उसी तरह से मल्टीप्लाई रो 1 बाई 3 एंड देन रिप्लेस रो 1 बाई द रिजल्ट। अच्छा, उसके बाद जो है ना जी आपने एलिमेंट्री कि जी ऐड मल्टीपल ऑफ 1 रो टू अनदर, 3 2 -5, मतलब 2 रो प्लस R2 प्लस R2 इक्वल टू, मतलब ना R2, this gives to replace with R2, multiply row 1 by 2, add it to a row 2 and then replace row 2 by the result। अब देखेंगे जी, ये देखिए 2R, ये 6 4 माइनस, ठीक है ना जी, यहाँ पर 2R 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ना इसको, तो ये क्या हो गया 3 2 उसी तरह से है -5। ये देखें कि जी रो 2 3 3 में 6 जमा 1, ठीक है ना जी। अच्छा, और यहाँ पर उसके बाद 2 दूनी 4 -2 1 = 2, ठीक है ना, ये आ गया आपके पास। तो इस तरह से आप ना ये बिल्कुल, ये भी बड़ा सिंपल है। अच्छा, परफॉर्म द फॉलोइंग एलिमेंट्री रो, ये जी -2 4 तो 1 5, इस तरह से आप देखें कि जी यहाँ के 1/2 R, ठीक है ना, R1, ये यहाँ पर ना ये एरो होना चाहिए था, ठीक है ना जी, ये थोड़ा सा ना वो कहीं कोई वो मामला हो गया इसका। अच्छा जी, अब आप देखेंगे जी ये -1/2, ये -1 आ गया, ये आगे 2 आ गया, ठीक है ना, ये 5 आ गया, और ये R1 जो है ना जी, ये वाला 1 1 5 3, ठीक है ना, R1 प्लस R2 एरो रू, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा कि जी यहाँ पर 1 -1 2 5
और ये जो है ना आपने इसके साथ ये जमा कर लिया 1 माइनस 1, R1 को R2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस ऐड कर लिया, और ये उसके बाद क्या है कि जी इसको 2 को 5 के साथ किया 7 हो गया, ठीक है ना जी, फिर 5 को 3 के साथ किया 8 हो गया। तो ये बिल्कुल सिंपल हैं, इसी तरह से आपने करते जाना है, ये भी आप कर लेंगे उम्मीद है। आगे आप देखें, अब हम देखेंगे यूज़ द मैट्रिक्स फ्रॉम इक्वेशन एग्जांपल 2 टू परफॉर्म द गिवन रो ऑपरेशन। अच्छा, अब आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट कि जी राइट एग्रीमेंटर मैट्रिक्स, यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यूज गॉसियन एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन मेथड। अब आपने ये तीसरा इसके अंदर लगाना है। तो ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जी यूज गॉसियन एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। If we perform repeated row operations, we can form an augmented matrix that represent a system of equations that is easier to solve that the original system, ठीक है ना, than that the original system, to solve then the original system। ये मेरे ख्याल में थोड़े वर्डिंग की हुई गड़बड़ हुई है। इन पर्टिकुलर, अब आप देखेंगे इन पर्टिकुलर it is easy to solve a system whose augmented matrix is in the row echelon form and reduced row echelon form। कि जी आपने रो echelon फॉर्म के अंदर लाना है और reduced echelon फॉर्म के अंदर। तो आपने इसका मतलब ये है कि आपने इसके अंदर आपने इसको इस फॉर्म के लेके आना है कि आखिरी रो जो है ना ये 0 0 हो जाए। ये जो है ना रो echelon फॉर्म का मतलब होता है, ये हम पढ़ भी लेते हैं, एनी रो कंसिस्टिंग एंटायरली ऑफ 0 आर एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। कि जी अगर वो कोई भी 0 हैं वो बॉटम में आ जाएंगे उसके, ठीक है ना जी। अच्छा, फॉर ऑल अदर रोज फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इज 1, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इज 1। कि जी देखें पहले तो ये है ना कि ये वाला ये कंडीशन है कि ऑल जो है ना 0 एट द एंड, और फर्स्ट रो जो है ना जी क्या है उसका फर्स्ट वर्ड फर्स्ट एंटिटी या एंट्री वो 1 होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड द लीडिंग 1, ये लीडिंग 1 है। तो अब आपने लीडिंग इसको लेके आना है इस कंडीशन के अंदर। अच्छा, द लीडिंग 1 इन ईच नॉन जीरो रो इज टू द राइट ऑफ द लीडिंग 1 इन द रो इमीडिएटली। कि बस आपने ना ये देखना कि एक तो ये चीज़ें लानी है और आपको कोई भी R1 को R2 से मतलब ना R2 को फलानी से रो को तब्दील करना है, ये आप बिल्कुल इजी आपकी अपनी फ्री लांसिंग है कि जी आप कैसे आप इसको उस कंडीशन में ला सकते हैं। अच्छा, रेड्यूस्ड रो एचलॉन फॉर्म, ये इसको एचलॉन ही फॉर्म कहते हैं ना कि जी ये 1 और ये 0 0 0। सो मैट्रिक्स इज इन रो एचलॉन फॉर्म with added condition that each row with a leading entry of 1 has zeros above leading 1, ठीक है ना जी। अच्छा, अब देखें ना एग्जांपल 1 0 0 और ये इसका जो है ना एगमेंटेड फॉर्म है। तो अब आपने क्या करना है, आप इसको कंडीशन को आपने इसके मुताबिक लेके आना है। अच्छा, उसके लिए जो है ना जी वो आगे वो तरीके बता रहा है वो आगे। अच्छा, आफ्टर राइटिंग एन augmented matrix in row echelon form, the corresponding system of linear equation can be solved using back summation। This method is called as Gauss elimination या Gaussian elimination, ठीक है ना। अच्छा, इसके स्टेप क्या हैं कि राइट द augmented matrix, augmented जो बार के साथ ऐसे है, नंबर 1 सोल्यूशन इसका है। स्टेप 2, यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन टू राइट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इन रो एचलॉन फॉर्म। फिर आपने क्या कि आपने कोई रो को सब्ट्रैक्ट करनी है, कोई ऐड करना है, कोई मल्टीप्लाई करना है, तो आपने उसको एचलॉन फॉर्म लेके आना है, ठीक है ना। बिगन बाई गेटिंग द एंट्री इन रो 1 कॉलम 1 टू बी 1 विद जीरो अंडर इट। अच्छा, स्टेप 3, यूज बैक सबमिशन टू सॉल्व द रिजल्टिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अच्छा जी, उसके बाद है जी ये आप एग्जांपल देखें अब आप कि पहले तो आपके पास ये है लीनियर इक्वेशन सिस्टम, लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना जी। अच्छा, लीनियर के बाद एक्स के पास वाई है, वाई के पास जेड है और इस तरह से फिर कांस्टेंट है। और राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके अंदर कि जी अगर इसमें देखें ना जी कोई चीज़ मिसिंग है तो वो आप उसको बराबर कर लें, ठीक है ना। तो 7 है ये वाला और उसके बाद ये है और ये ले आए यहाँ पर। अब आप देखा 2 3 7 2 3 7 3 - 5 1,
ठीक है। और उसके बाद आप देखें कि जी यहाँ पर परफॉर्म रो ऑपरेशन, कि जी यहाँ देखें ये वही है कि जी गॉस एलिमिनेशन मेथड है कि जी 2 3 7 3 -5 1, कि देखें इसको हाफ के साथ किया, अब ये देखें ना ये वाला 1 आ गया ना यहाँ पर, ये पहली कंडीशन ये हो गई, ठीक है ना जी। अब और चेंज होंगी कि जी देखें जी ये 1/2 और अब इसको अब क्या है रिप्लेस R1, ठीक है जी। अब आप देखें कि जी ये 1 आ गया, ये 3/2 आ गया, 7/2 आ गया, और ये वाला वही है, ठीक है ना। R1 के अंदर आप R में आपने ये करना है, ठीक है ना जी। अच्छा फिर आपने -R3 + R2, ठीक है ना जी, 2R2। अब आप देखेंगे जी ये 3, अब आप देखें ना यहाँ पर आपने अब 1 लेके आना है, 1 लेके आना है, ये 0 लेके आना है कि आपने इसमें से क्या है -3 अगर करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, -3। अच्छा इसी तरह से ये अगर माइनस ये जो है ना जी 15 है, 5 है, इसमें से अब आप करेंगे तो ये आ जाएगा जनाब कैसे आएगा, ये कैसे आएगा कि -3 + R2 -3 + R2 ये हो गया ना, -3 ये हो गया, इसके साथ प्लस ये हो गया -3 + 2, ये हो जाएगा जी इसको जो ना 3 3 3 9 9/2 माइनस ये, ठीक है ना, -9/2 माइनस ये 5, ठीक है ना जी, -5, 5 दूनी 10, 9 5 14, नहीं 5 दूनी 3 3 9 10 19, -19/2 ये आ जाएगा, और ये 19/2 ये आ जाएगा, ठीक है ना जी। ये समझ आ गई इस बात की? बोलें कोई स्टूडेंट? हेलो बेटा, कोई स्टूडेंट मुझे ये स्टॉप करके ये बोलें, कोई भी स्टूडेंट माइक ऑन सर करें। एक बार फिर बता दें हाँ सर। दोबारा। देखिए ना, ये मैं आपको बताता हूँ बेटा, ये देखिए ना, ये आपने गॉस एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि आपने इसको एचलॉन फॉर्म के अंदर लेके आना है, कि जी देखें अब मैंने ये पहले ये 1 ले आया, ठीक है ना, बाकी चीज़ें चेंज होती हैं तो होती रहें, ठीक है ना जी। आपने इस तरह का कोई कम्बिनेशन लेके आना है, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करेगा आप कैसे लाएँ, पहले ये ले आएँ या ये ले आएँ। अच्छा अब पहले ये ले आएँ, अब इसके बाद जो है ना ये नीचे 0 0 0 करने हैं, ठीक है ना, 0 0 1। अब ये देखें यहाँ पर ये ना ये 0 1 आ गया ना, ये 0, ये 2 0 ये आ गया ना जी, ये वाली। तो अब आप देखें कि जी इसके अंदर जो ना 0 1 या मतलब ना कहने का मकसद ये है कि ये जो है ना डायगोनल जो है ना ये 1 1 हो इसके, और ये 0 हो, ठीक है ना। आपने इसको इस तरह से लेके आना है इसको, अगर ज़्यादा होंगे तो वो ये जो है ना ये 1 भी आ जाएंगे, और इस तरह से ये 1 आ गया, ठीक है ना जी। अच्छा अब आप देखेंगे ये इसको लाने के लिए पहले तो ये ना हाफ के साथ ये 2 से ये 1 बन जाएगा, बाकी चेंज होते हैं तो हो जाए, ठीक है ना जी। अच्छा उसके बाद जो है ना ये 0 ले आया, ये 0 लाने के लिए कि उसने ये ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो उसके अब देखें ना यहाँ पर कुछ भी नहीं है कि देखें इसको -3 के साथ इसको 1 और रो है ना पूरी, इस रो को ऐड किया और प्लस इसके मतलब मल्टीप्लाई किया और इसके साथ ये ऐड कर दिया, ये देखें 3 × 1 माइनस है ये, प्लस ये यहाँ 0 आ गया ना, ये वाला ये 0 आ गया। अच्छा उसके बाद ये है -3 3 3 9 9/2 आ जाएगा, और माइनस है ये भी माइनस हो जाएगा, 9 9/2 -5। अब ये 5 जो है ना इधर अगर आप देखें कि ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना जी, ऊपर जाके तो 9 और प्लस -9 -10 = 15 19, तो ये -90/2 हो जाएगा, और यही 90/2 जो है ना इधर लिख दिया जाएगा ये वाला, ठीक है ना जी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा कि जी ये इसको ये इसके साथ यहाँ पर आ जाएगा, और वही आपने चीज़ यहाँ लिख देनी है। अच्छा उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर अब आपने क्या है इसको निकालना है, इधर से इसको निकालना है कि -2/9 मतलब ना ये 9/2 है ना, 2/9 R2, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स, और ये भी ये 1 आ जाएगा। तो आपके पास बन गया अल्टीमेट सोल्यूशन ये है ना जी, 1 3/2
7/2, ये 0 1 1, ये एचलॉन मैट्रिक्स ये बन गया एचलॉन मैट्रिक्स। तो आप देखेंगे 1 x हो गया, 3/2 y हो गया, ठीक है ना, 7/2 ये आ गया कांस्टेंट। उसके बाद यहाँ 0 जो है ना जी, 0 जो है ना जी 0 क्या है, ठीक है ना जी, x, हाँ ये x है ना, x x x नहीं 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 नहीं, ये यही है ना, ये तो बाकी तो ये 0 हो जाएगा ना जी, ये देना ये जो है ना जी यहाँ पर आ गया जनाब, ये y1, ये जी x0 y1, ये ना x0 y1 इज गुड 1, ठीक है ना। अब इसमें से आप x की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लें, तो जी y1 इधर रख ली ये वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल 3/2 इज इक्वल टू 7/2, तो ये x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इस एग्जाम्पल की समझ आ गई है, ये एग्जाम्पल समझ आ गई, बोलें? यस सर। नहीं मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आपको ये देखें बेटा, ये आपने ना गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है ना आपने पढ़ना है, गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना जी। और गॉस एलिमिनेशन क्यों करेंगे, आप उसको एगमेंटेड फॉर्म के अंदर लेके आएंगे, एगमेंटेड फॉर्म से आपने उसको लीनियर सिस्टम के अंदर जो है ना कन्वर्ट करना है। तो उसको लाने के लिए आपने एक एफएससी में पढ़ा था, इधर भी ये ना एचलॉन मेथड है, एचलॉन। अच्छा एचलॉन आप अगर यहाँ कहीं से भी अगर आपको नहीं मिलता ना, तो यहाँ पर जो है ना मैंने ये बेसिक अलजबरा जो है ना इसके अंदर भी लाया हूँ, अगर आपको किसी को चाहिए ना, ये बोर्ड उसके ऊपर जो है ना ये देखे ना जी, ये यहाँ पर मैट्रिक्स को कैसे आप लोगों ने करना है, ये देखो ना गॉस जॉर्डन, इसका भी यही है जो है ना, ये वाला इसका तरीका है कि जी यहाँ पर आपने क्या करना है कि जी आपने ये मेथड सॉल्व करना है गॉस जॉर्डन का इस तरह से, ठीक है ना। अगर किसी को मसला हो तो ये मुझे कहे, मैं उसको ना इंडिपेंडेंटली भेज दूंगा, देखें ना जी, ये आपके पास यहाँ पर ये फार्मूला, और ये एट द एंड आप देखिएगा कि वो इसको 100 की फॉर्म में या किसी फॉर्म में वो लेके आ गए हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। 1 ये आ गया ना 1, ये 0 आखिरी जो है ना वो इसके अंदर मूट रह गई है ये वाली, ठीक है ना जी। तो आपके पास ये एचलॉन फॉर्म के अंदर वो इसको लेके आ गया है, ठीक है ना जी। तो ये अब इस तरह से गॉस जॉर्डन मेथड है। तो और बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोर्स हमारा वैसे ही जो है ना तकरीबन वो हो गया है, ठीक है ना जी। तो इसलिए आप जो है ना गॉस जॉर्डन में एचलॉन और ये जो है ना ये वाले यही चीज़ें जो है ना आपने पढ़नी है, ठीक है ना जी। तो इसको आप न छोड़ दिया नेट, या वैसे अगर कोई मसला हो तो नेट पे जाके आप इसको देख सकते हैं, मतलब कोई मसला नहीं है। आप सिर्फ इसी पे रहेंगे ना, तो ये एग्जांपल आपको सॉल्व एग्जांपल जो है ना यहाँ मिल जाएंगे, कोई इसमें घबराने की परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा इसी तरह से यहाँ अगर आएँ, ये है आपके पास एक एग्जांपल कि जी सॉल्व द सिस्टम यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, 2x - 6 - z is equal to 7, x square plus 2y plus z is equal to 0, x plus 4y plus z 2z is equal to 3। अब पहले तो आप देखें ना, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म ये जो है ना इसकी इसमें ले आए आप, कहिए ना 2 माइनस वाई 6y माइनस 1 7, ठीक है ना। फिर ये 1 2 और ये 1 0, ठीक है ना, उसको सॉरी, फिर ये 1 है 4 है 2 है -3 है। अच्छा अब आपने क्या करना है, इसको आप इस तरह से ले आए कि जी उसने ना देखें ये जो एरो है, एरो का मतलब है कि इस रो के साथ उसने कन्वर्ट कर लिया, देखें ना इसको चेंज कर लिया इसको कि जी ये ऊपर ले आए कि देखें जी क्या किया है इसने, देखें ज़रा जी कैसे शुरू किया कि ये जो है ना जी इस रो को वो ऊपर ले आया, ये वाली 1 2, ये कैसे ले आया 1 2 1 1 2 1 1 2 1, ये वाली, ये इस रो को 1 2 1 1
2 1 0, ये 0 आ गया, ठीक है ना जी। अच्छा, और उसके बाद ये आ गया 2 असल में ना इसमें बहुत वो देखता है कि जी उसने ना देखे ना पहली दफ़ा ही ना ये 1 ले आया है, इसका ये 1 है, पहली दफ़ा ही 1 ले आया है कि जी बहुत आसान तरीके से कि नीचे वाली रो को ऊपर ले आया, ठीक है ना, और ये रो जो है ना नीचे ले गया, ठीक है ना जी, ये एक रो नीचे ले गया, ठीक है ना जी। और उसके बाद जो है ना जी यहाँ पर ये मेरे ख्याल रो चेंज किया, क्या किया इसने कि ना जी, ये देखो ना जी, ये नीचे ले गया ये वाली रो, अच्छा ये रो ऊपर ले गया, अच्छा फिर एक कौन सी रो रह गई, ये वाली, ये रो ही तब्दील किए हैं इसने, कुछ भी नहीं किया, रो तब्दील किए हैं, ठीक है ना जी। अब रो तब्दील किए हैं, ये देखे ना जी, इसको नीचे और इसको मतलब ना ऐसे वो ले गया, इसको नीचे ले आया, ठीक है ना, इसको नीचे ले गया, इसको ऊपर चला गया, ये दरमियान में चली गई, ठीक है ना, कैसा इसने तरीका तैयार किया है, ठीक है कि जी रो चेंज किए हैं उसने, एक एक रो नीचे चला गया है। अच्छा उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि जी यहाँ पर ये ना इसको लाने के लिए कि -R1 + R2 क्या हो जाएगा, R2। अब देखें यहाँ पर आप कि जी वहाँ 1 1 0 ये वही है, यहाँ क्या है कि जी 2 के अंदर R1 ये ऐड कर दिया, माइनस कर दिया, -1 तो ये 0 आ जाएगा, ये -2 4 2 आ जाएगा, 1 -1 2 ये 1 आ जाएगा, 0 -3 ये आ जाएगा, ये वाला ये रो ये आ गई वो वाली। और इसी तरह से ये है ना जी, ये नीचे वाली क्या है, -R1 + R3, मतलब एक एक स्टेप भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, -2, ठीक है ना जी, -R2 यहाँ पर, और ये प्लस आ जाएगा, 0 आ गया इधर, ठीक है ना जी। तो ये ये क्या -2 × 4 -8, और ये -6 -8, और ये +R3 -6 माइनस, ये कुछ ज़्यादा नहीं आना चाहिए था इसका, -R1 हाँ -R1 ये है, ये वाला ये किया ना -2 ये माइनस ये आ जाएगा, -2 2 × -4, ये -4 ये 10 आ गया, ये 10 आ गया। इसी तरह से ये -2 दिस वन, ये 3 आ गया, और ये 0 माइनस ये मतलब ना ये -0 माइनस आ गया, 2 0 माइनस ये कुछ भी नहीं है, 0 है, और ये 7 का 7 आ गया, तो ये हमारे पास ये आ गया। अच्छा उसके बाद आपने क्या किया, इसको 5R के साथ इसको, क्योंकि अब यहाँ पर इसने जो है ना यहाँ 0 लाना है यहाँ पर, ठीक है ना जी, यहाँ 0 लाना है, ठीक है। अच्छा अब ये 5R + 3 तो क्या हो जाएगा कि 5R 2 ये 5 दूनी 10, ठीक है ना जी, -10 ये 0 आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद -5 जो है ना जी, ये 5 और -3 2 आ जाएगा, ये 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह से ये इधर भी ये चेंज हो गया इसका, तो ये आपके पास आ गया ये वाला वेक्टर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको, इसी तरह से ये आप कोशिश करें, ये इसको निकालें, और इसी तरह से जो है ना जी ये आप कर लेंगे ना कि ये उसको आपने, ठीक है ना जी, ये है ना जी यहाँ वाला ये था ना। अब इसके बाद ये वाला आ गया 1 2 1 ये आ गया बस। फिर ये आपने क्या किया यहाँ पर -R2, ठीक है ना। अब आपने यहाँ पर ये 1 लेके आना है, क्योंकि ये भी इसके साथ आना चाहिए ना ऐसे डायगोनल में। तो ये -1/2 R2, ठीक है ना जी, क्योंकि ये 1 आ जाएगा, तो उसके बाद ये 1/2 आ जाएगा, ये -3/2 आ जाएगा, तो ठीक है ना। इसी तरह से ये जो है ना जी 1/2 R3, ठीक है ना जी, ये 1 आ गया, ठीक है ना जी, और आपके पास है ये फार्मूला आ गया ये वाला। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं लीनियर फॉर्म के अंदर, यदि x + 2y + z = 0, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा दूसरे वाला, ये तीसरे वाला, और आपके पास ये है ये वाला x और y की वैल्यू जो है ना इस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर जी इसी तरह से हाँ, हाँ।
सर अटेंडेंस ले लें, 11 बजे क्लास है। कोई नहीं अटेंडेंस को बस ठीक है, कोई नहीं, सर आज ठीक है के ना। लिए इतना काफी है। तो ये आप ना इसको बेटा ये जो है ना जी इसको देख लें, एग्जाम्पल 10 भी आपने की हुई है, ये एग्जाम्पल ये भी आपके पास 10 सॉल्व है, तो एटलीस्ट इसको आप ज़रूर कर लें। इसमें से कोई सवाल जो है ना आपको आ सकता है कि ये प्रैक्टिस है, और उसके बाद जो है ना ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप जो है ना जी वो उसमें जो है ना जितनी स्लाइडें 30 एक वो पढ़ ली हैं, बाकी अब अपने रख लें, कभी ज़रूरत पड़े तो, अगर ज़रूरत पड़ी तो देख लें, वरना जो है ना कोई ज़रूरत नहीं है, और इसको आप देख लें, ठीक है। ये आसान है, और आपके पास जो है ना ये 37 स्लाइड है, बिल्कुल सिंपल सी, ठीक है ना, ये वाली जी सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान है सर। जी। पेपर ऑनलाइन होने ऑन कैंपस? ये अब मुझे नहीं पता कि जी पेपर का क्या स्टाइल होगा, अभी आज मैं चेयरमैन साहब के पास जाके उनसे पूछते हैं, जी तो अभी हम जो है ना जी देख लेंगे किस तरह से वो लेते हैं। हम अपने सर हो अच्छा, रहे हैं, हम ना कोई वाइवा शाइवा भी होता है आपका? हो गया ना सर जी? अच्छा, वाइवा वो क्विज था ना? एक ही बात क्विज है, डबल मार्क्स लगा दें। एक ही दोबारा नहीं देना चाह रहे आप? नहीं सर, कितना जुल्म करेंगे बच्चों पे सर, इतनी ज्यादा असाइनमेंट्स, और सर फिर आगे पेपर्स की कितनी टेंशन, और सर असाइनमेंट की। आप लोग असाइनमेंट जो है ना कितनी हो गई आप लोगों की, मुझे बताएं जरा। सर जी आपकी है सर, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की ऑलमोस्ट असाइनमेंट। नहीं आप मेरी बात करें ना बेटा, मुझसे मेरी बात करें ना, बाकी का मुझे नहीं पता। कितनी असाइनमेंट हैं आज तक, कितनी हैं, मुझे जरा ना क्लियर करें, कितनी असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट कराई हैं? एक रही है पी आर साहब हैं? सर एक आपको हमने यूनिवर्सिटी में दी थी, एक आपने हमें मतलब कि अभी दी है, और एक अभी भी मिली हुई है। तो 3 असाइनमेंट हैं। सर जी। 3 असाइनमेंट्स 4 है हो मेरे गई हैं, साथ। मतलब एक 50 नंबर की भी मेजर देनी है आपको, और उससे पहले 2 दे चुके हैं। 2 उसके दे, इसमें कोई साहब मिसिंग तो नहीं है ना? मैं अभी मेरे बॉक्स के अंदर ही हैं, तो जब मैं वैल्यूएट करूँगा तो वो लगाऊंगा। कोई अगर कोई आप सबको बता दें कि अगर कोई है तो मेरे साथ रब्ता करे, अगर किसी ने नहीं जमा कराई तो, ठीक है ना जी। तो लेकिन ये है कि ये असाइनमेंट जो है ना अब आपने कल आप लोगों ने कहा था, तो मैंने उसकी डेट जो है ना एक्सटेंड कर दी कि नेक्स्ट फ्राइडे तक आप जो ना मुझे वो दे दें, और अगली क्लास जो है ना जी उसमें हम देखेंगे कि क्या हम देख सकते हैं, कर सकते हैं। अगली क्लास के अंदर ना फिर थोड़ा सा आप मुझे याद कराइएगा, थोड़ा सा कोर्स सारे को देख भी लेंगे, ठीक है ना जी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ठीक है और सर। कैसे आप लोगों ने उसको वो करना है, ठीक है ना। तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं आज HOD साहब के साथ जाके देखता हूँ कि जी क्या सूरत हाल है, ठीक है ना। तो वो अगर कोई पॉलिसी सर वहाँ जी कोई आप फिर डिसाइड हमको हो गई याद हो तो, कराएंगे, बताएं। हाँ वो अगर पॉलिसी बन गई होगी वो तो जाहिर है कि अंडरस्टूड है, अभी तक मेरा ख्याल में कोई डिसाइड नहीं हुआ। ये देख रहे होते हैं कि दूसरी यूनिवर्सिटियाँ क्या कर रही हैं, कैसे वो परफॉर्म कर रही हैं, हर एक सर का जी वो आजकल ज्यादा ऑनलाइन पेपर्स हो रहे हैं हर तरफ। हाँ यूईटी में भी वो जो है ना ऑनलाइन ही हो रहे हैं, वो वाइवा ले रहे हैं, ठीक है ना जी। वो वाइवा लेके उसके बाद जो है ना वो पेपर जो है ना वो दे देते हैं। अच्छा यार ये पेपर